कपाड़िया जी कब आने वाला है, अनुज कब आने वाला है, किसी और शो के बारे में बात भी नहीं करते, बस अपना फोकस है उसके बारे में, मीटिंग करो घर जाओ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आज मैंने एकता जी को बोल दिया ना जेन्युइन, अब देखना हमारे 4 एक्टरों को बुलाया जाएगा, उनको ब्रेक किया जाएगा, कुछ कॉन्स्पिरेसी चलेगी, तो सलमान खान जी को पता चल जाए कि इतने साल जो बिग बॉस चलता है उसके पीछे कंटेस्टेंट्स को कैसे लाया जाता है। तो कॉन्स्पिरेसी का आपने जिक्र किया है, थोड़ा बताना चाहेंगे? एक बहुत अच्छी कहावत, अगेन मेरी ज़िंदगी की काफ़ी सारी फ़िलासफ़ीज़ भट्ट साहब से आती हैं। उन्होंने कहा था व्हाट डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। तो हर इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में होता है, इंडस्ट्री में की चीज़ें होती हैं, कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, सबको बाय हुक और क्रुक कुछ हासिल करना है, चाहे टीआरपी हो, नंबर हो। तो हमारा कभी ऐसा नहीं रहा है, बट दिस इज़ द इंडस्ट्री। अगर आप इससे डर जाओगे, हार जाओगे, बट उससे आप कैसे इमर्ज करते हो। और मेरा हमेशा होता है सत्यमेव जयते कि अल्टीमेटली एक कर्मा है, चाहे आप कुछ भी बोलो। हमेशा बोलता हूँ कि एक स्टार प्लस के जितने भी लोग ने हमारा साथ दिया, हमेशा साथ दे रहे हैं, चाहे वो उदय शंकर जी हो, चाहे केविन सर हो, चाहे शुमोंतो सर हो, तो उन लोगों ने हमेशा एक साथ दिया है और हमेशा वो एक मार्गदर्शन दिया है एट टाइम्स। सो आई थिंक ये कॉन्स्पिरेसीज तो होती हैं, एवरीबडी गोज थ्रू इट। लोग कम बोलते हैं, एक डार्क सीक्रेट्स होते हैं इस इंडस्ट्री के, जो आपको सर्वाइव करना पड़ता है। ये मैंने बात कभी किसी को आज तक बताई नहीं, मेरी टीम को और यूनिट को तो पता ही, और इंडस्ट्री के लोगों को पता है ये बातें, तो ये हम कभी ओपनली बात नहीं करते, बट ये फैक्ट इज़ अ फैक्ट। अगर सलमान खान जी को पता चल जाए कि इतने साल जो बिग बॉस चलता है उसके पीछे कंटेस्टेंट्स को कैसे लाया जाता है, तो मतलब विल बी वेरी सरप्राइज्ड। तो बट ये ठीक है, आई मीन मेरा है कि देयर इज़ नो कंप्लेंट व्हाट हैज़ हैपेंड। 10-12 साल जो होता था हर रियलिटी शो के साथ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, एंड आई गिव क्रेडिट टू केविन सर फॉर दैट। थैंक गॉड वो बहुत बड़े मेंटर भी बने मेरे। मेरा एक पहला शो मराठी का उनकी वजह से मैंने स्टार प्रवाह में आई कुटे बनाया, जो अगेन वो शो नंबर 1 बन गया। और उन्होंने फ्री हैंड दिया केविन सर ने मुझे कि राजन तुम अपने विजन से बनाओ। नमिता जी आए जोड़ी, और मैं आई कुटे को आई थिंक विद इन 1 मंथ बिकेम नंबर 1 ऑफ स्टार प्रवाह। 3 साल बहुत सक्सेसफुली चला। सो कुछ अच्छे लोग जो होते हैं, जिनकी नीयत बहुत अच्छी होती है, व्हेन दे आर चैनल बॉसेस। मेरे करियर का सबसे ज़्यादा आई थिंक जो एक ग्रोथ और एक बरकत मुझे मिली है, बिकॉज देयर हैव बीन वेरी वेरी गुड, फेयर, ऑनेस्ट चैनल पीपल, और जिन्होंने मेरा साथ दिया, और कहीं मैं उनके साथ जुड़ के बहुत कुछ सीखा, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। बिकॉज मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नीयत और हमारी इंटेंशंस होने चाहिए। तो एक सच्चाई ये भी है इस इंडस्ट्री की कि सब प्रोड्यूसर्स जानते हैं, सब क्रिएटिव जानते हैं, सब मेकर्स जानते हैं, यूनिट जानती है कि आपको सैबोटेज बहुत किया जाता है, कि भाई नंबर, इनकी टीम को तोड़ दो, इनके लोगों को तोड़ दो। तो एक चीज़ थी बाय गॉड्स ग्रेस, अगेन मेरी यूनिट की वजह से ही, कि ये रिश्ता जैसा शो को बहुत कम, चाहे टीआरपी में ऊपर जाए स्लॉट में, बाकी शो जाते हैं, जब 16 साल शो चलेगा, और तो कभी नीचे आएगा, कभी एक्स नंबर आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी 3rd नंबर पे आएगा, कभी 2 पे आएगा, कभी 4th पे जाएगा। तो वो एक ऑर्गेनिक जर्नी है, एक लंबे शो की। बट उस वक्त पहले बहुत होता था, और थैंक गॉड 1.5-2 साल से ये जो एक गंदगी और एक आई वुड से वेरी नेगेटिव प्रैक्टिस जो चल रहा था इंडस्ट्री में, ये बंद हुआ। और इतने सालों के बाद ये नहीं कि हम घबराते, हमको पता है, तो हमको पता था कि अगर ये 2-3 रियलिटी शोज़ इस चैनल में आने वाले हैं तो आपकी टीम को सैबोटेज करेंगे। ये उनका फंडा था, एंड हुक बाय क्रुक, मतलब कितने गंदे तरीके से उस टीम को ब्रेक करो, वो कॉन्स्पिरेसी चलती थी। आप प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए? वो जो पहला ही झटके मिले थे, समझ गए थे अभी यार हमारा होता था, अब ये शो आने वाला है रियलिटी शोज़ चैनल के अंदर, अब देखना हमारे 4 एक्टरों को बुलाया जाएगा, उनको ब्रेक किया जाएगा, कुछ कॉन्स्पिरेसी चलेगी। तो हमें दिस इज़ अ जॉब हैज़र्ड, ये हमारे इंडस्ट्री का और काम का एक हैज़र्ड है, जो हमें उसको सामना भी करना पड़ेगा और उससे विक्टोरियस इमर्ज होना पड़ेगा। कि इस चैनल के लोगों को लेकर आओ, और इस शो के पर्टिकुलर शो के किसी बंदे को लेकर आओ, ब्रेक करो, और एक नेगेटिव पीआर या नेगेटिव चीज़ें, ये 1.5-2 साल से बंद है। तो हम लोगों ने पहली बार, जब ये बार बिग बॉस भी आया है, कुछ रियलिटी शोज 1-1.5 साल में आए, मैं बता रहा हूँ, पहली बार हमें लगा कि एक नॉर्मल सी है। मतलब कभी कभी गंदी चीज़ होता है, हम इतने नॉर्मल हो जाते हैं, हमें लगता है यही प्रैक्टिस है। बट जब एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए कि सैबोटेज मत करो, परेशान मत करो एक और प्रोड्यूसर को, टीम्स ब्रेक मत करो,
जब वो हमें लगता है नहीं हो रही, हमें लगता है क्या हो रहा है भाई, तो दुनिया चेंज होगी, कितनी अच्छी बात, बट दैट शुड बी नॉर्मल ना। वो ऐसी बात होगी ना कि जो प्रोड्यूसर पेमेंट कर रहा है, भैया देखो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, भाई तुम्हारा काम है पेमेंट करना, एहसान तो ना कर रहे हो मेरे ऊपर। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई पेमेंट तो क्या तुमको, तो वो पेमेंट नहीं करना नॉर्मल हो जाता है। तो ये सैबोटैज करना, वो करना, एंड थैंक गॉड मेरे जितने भी मैंने बताया लोगों के साथ काम किया, चाहे उदय सर हो, चाहे केविन सर हो, चाहे शुमंतो सर हो, चाहे गौरव बैनर्जी जो, इन लोगों के साथ ना, संजय गुप्ता जी, इन लोगों के साथ फेयरनेस बहुत थी। संदीप जैन जी जो कमर्शियल के पूरे हेड हैं दोनों चैनल्स के, 1.5-2 साल से ये एक चैनल है जिसके हमको लगा कि अच्छे लोग आए, गुड पीपल हैव कम, सेंसिबल पीपल हैव कम, फेयर पीपल हैव कम, जो ये काम नहीं कर रहे सैबोटैज करने का हमारे शोज। नहीं तो हर साल 10-12 साल से ये होता ही था कि भाई किसी तरीके से ये स्लॉट 9:30 का ब्रेक ही नहीं हो रहा है रिश्ता का, या थोड़ा कम गया तो अभी ब्रेक करो। तो तरीका क्या होता था एक्टर्स को ब्रेक करने का। इतनी कहानी है, वो मैं बोलूँगा तो चलता जाएगा, बट एक खुशी है, एक ग्रैटिट्यूड है, उससे हम और स्ट्रॉन्गर इमर्ज करें। इत्तेफाक है या एक प्लानिंग है, जिन एक्टर्स को आप निकालते हैं या जिनको आप टर्मिनेट करते हैं, जिनके साथ में आप काम नहीं करते हैं, बालाजी उन्हें उठाता है और उनके साथ में काम करता है? नहीं वो तो नहीं है, वो बहुत एक प्रोड्यूसर, मैं बाकी प्रोड्यूसर्स भी हैं बट सबसे ज़्यादा फेयर प्रोड्यूसर हैं एकता जी। मुझे अभी भी याद है, हमेशा उन्होंने पूछा है या कभी भी कुछ बात होती है तो शी ऑलवेज स्टैंड बाय प्रोड्यूसर। मतलब एक चीज़ ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ब्लैंक पेपर में, मैं खुद वो इंसिडेंट कोट नहीं कर सकता, बट इतने इंस्टेंस आए कि जहाँ पर सब प्रोड्यूसर बोलते हैं हम क्यों घुसे इस प्रोड्यूसर के इशू में, एकता जी ने हर प्रोड्यूसर को सपोर्ट किया एंड एवरी प्रोड्यूसर कैन वॉच फॉर इट व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स और एनी मैल प्रैक्टिस। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आज मैंने एकता जी को बोल दिया ना, जेन्युइनली, ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि यार पंगा ले लो तो काम नहीं मिलेगा। भाई इंडस्ट्री मेरे बाप की है, जो 10 एक्टर में से नहीं बनी, अनबन हुआ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सबकी बरकत हो, सब खुश रहे। 8 को काम मिल गया, 2 को जो काम नहीं मिला वही राजन शाही ने रोका उनको, बाकी 8 को कैसे काम मिल गया उसके बाद? अरे मेरा थोड़ा ना काम है, मेरिट पे लो। तो ये बहुत गलत बात है बोलना। मैं तो हाईएस्ट, मेरी तो वो आइडल है, मेरे तो आई लुक अप टू एकता जी। वो हर इंटरव्यू में देखना, जब उनको पर्सनली भी मिलता हूँ, कि मेरे पर्सनल आइडल इंस्पिरेशन एकता जी, एंड शी इज़ ऑलवेज स्टूड बाय प्रोड्यूसर्स। आई कैन गिव यू इन राइटिंग बहुत सारे इंस्टेंस हैं। मैं एक आपको इंस्टेंस बताता हूँ, कुछ साल पहले था, ये जो हम गो थ्रू करें इंडस्ट्री में, आप कभी भी सुनोगे भी नहीं क्योंकि मैं शायद पहली बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ। समझो हमारे स्टार के शोज़ चल रहे हैं, विदाई सुपर हिट, रिश्ता सुपर हिट, अब ये कंपटीटिव चैनल ने बोला इन सब के लीड्स को सैबोटैज करके लेके आ जाओ। तो उन एक्टर्स को डे नाइट फ़ोन करके वो लीड्स, एक टाइम ऐसा आया था, बहुत साल पहले की बात है, स्टार के 5 बड़े लीड्स को ओवरनाइट एक कंपटीटिव चैनल ने, जो अभी 2 साल से चेंज हुआ है, थैंक गॉड, बिकॉज अच्छे लोग ऊपर आए, अच्छे फेयर सेंसिबल पीपल हैव कम, एंड समवेयर एक मदर चैनल बन चुका है दोनों चैनल्स का। तो वो ऑब्वियसली हार्म भी नहीं करेंगे, और लोग बहुत अच्छे हैं। लाइक आई रिस्पेक्ट केविन सर फॉर दैट, यू नो, मैन ऑफ इंटेग्रिटी। एंड स्टार से मैं हमेशा इसलिए जुड़ा रहता हूँ बिकॉज वहाँ के लोगों की नीयत एंड इंटेग्रिटी इज़ द फर्स्ट थिंग। वो कभी किसी और शो के बारे में बात भी नहीं करते, बस अपना फोकस है, उसके बारे में मीटिंग करो, घर जाओ। इसलिए मेरी बहुत बनती है उनके साथ। क्या होता था, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ बहुत साल पहले की बात है, एक कंपेटिटिव चैनल का रियलिटी शो आ रहा है। मैं बताया ना, पहले 10-15 साल जो भी मेरे एज ए प्रोड्यूसर रहे, 2 साल कुछ लास्ट 2 ईयर्स को छोड़ के, थैंक गॉड, इतनी गंदगी देखी है सैबोटैज करने के एक्टर्स बाय कंपेटिटिव चैनल रियलिटी शोज़ को लेकर। हमको पता था अभी ये डांस शो आएगा, अभी ये घर वाला एक शो आएगा, तो उसके अंदर हमारे 4 एक्टर्स को पोच किया जाएगा, हुक बाय क्रुक। फंडा क्या होता था, जैसे एक चैनल ने क्या करा 10-12 साल पहले, सारे स्टार की लीड्स को ऑफर ऐसा करा कि तुम सब ये शो छोड़ के हमारा डांस रियलिटी शो करने आ जाओ। अब आपने 5 लीड्स को कर दिया, उनका ग्रुप बन गया, उसमें से एक एक्ट्रेस ने बहुत करी और बेचारी हिनाउस विद इन्फ्लुएंस हो गई, एंड आई रियली वैल्यू हर दैट वे। ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे शॉक हो गई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका अनुज उनके पास में वापस लौट के आने वाला है। मैं इस पर बोल ही नहीं सकता। अच्छा, फॉर स्टार या अनुपमा में अनुज फिर से वापस अनुपमा आए। शो, जी। भगवान ना करे और वाला, बट अनुपमा बंद हो रहा है क्या कल? आपको क्या पता परसों क्या होने वाला है? अनुपमा सिर्फ 10 साल और जाएगा अभी। थू और ज़्यादा थू। तो आपको क्या पता कल कौन आएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? चैप्टर कभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। बट हाँ, एक चीज़ बहुत इंटेलिजेंटली मैं एज अ मेकर जानता था और गौरव जानता है कि एक चीज़ को अच्छा यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत करो। वेस्ट कर दिया तो फिर नॉवेल्टी है ही नहीं।
आप कभी भी वापस आओगे तो फिर ऑडियंस आज बोलेगा देखना उसको। अगर मैंने उसी कैरेक्टर ट्रैक को वेस्ट कर दिया तो मैं बहुत क्लियर कट हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने वाले हमारे राइटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, मेकर्स की एक कहानी है उसके लिए, जो मैं उसको नरेट करूँ। आई यू नो यू आस्क ऑल माई एक्टर्स दैट आई लव नरेटिंग द स्क्रिप्ट 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे सुबह, एंड गौरव लव्स माई नरेशन। वो वेट करता है हमेशा। तो बट अगर मैं उसको वेस्ट कर दूँ एज ए कैरेक्टर तो वो मैं उसके साथ डबल इनजस्टिस कर रहा हूँ कि आपने वो कैरेक्टर ही ख़त्म कर दिया। अभी भी लोगों के अंदर भूख है, अरे कपाड़िया जी कब आने वाला है, अनुज कब आने वाला है, तो लेट दैट थर्स्ट बी देयर लेकिन एंड नेवर से नेवर।